Hello children, today we will learn about active and passive voice. What is active voice and what is passive voice? So, to understand this, हम यहाँ दो sentences लिखे हैं उनको पढ़ेंगे. The hunter killed the tiger. The tiger was killed by the hunter. The hunter killed the tiger means शिकारी ने बाघ को मार डाला. The tiger was killed by the hunter means बाघ को शिकारी ने मार डाला था. तब इसको हम कैसे चेंज करते हैं और ये हम कैसे एक्टिव वॉइस में इसको कह रहे हैं. ये फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हमारा एक्टिव वॉइस में है और सेकंड हमारा पैसिव वॉइस में है. क्यों हम इनको बोल रहे हैं? हम वर्ब को देखते हैं. तो वर्ब का जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो क्या है? एक्शन में है, वो काम कर रहा है. द हंटर जो है वो कर रहा है बाघ को मारने का काम, है ना. तो जब जो सब्जेक्ट है जब वो एक्टिव है, इनएक्टिव मोड में है, वो डूअर है, उस कार्य को करने वाला है, तो यहाँ पर जो वर्ब है किल्ड, ये एक्टिव वॉइस बोली जाएगी. लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सफरर है, यानी कि उस पर वह सफरर है, उस पर कार्य किया गया है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं है. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर वर्ब को, किल्ड को हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में बोलेंगे. ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया. तो हंटर इज द डूअर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट इज एक्टिव. हंटर जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, इसलिए जो है वो एक्टिव में हो गया. द वर्ब किल्ड इज हियर सेड टू बी एक्टिव वॉइस. तो वर्ब जो किल्ड है हम उसको यहाँ पर कहेंगे इज इन एक्टिव वॉइस. बट in the second sentence, the subject is the sufferer or the receiver of an action. वो sufferer है और receiver है किसी action का. तो यहाँ subject is not active. subject जो है वो active नहीं है. The verb kill is here said to be in passive voice. इसको हम passive voice में कहेंगे. ठीक है, तो अब हमने इसकी definition क्या देखी active and passive voice की. A verb is in the active voice when the person or thing denoted by the subject is the doer of the action, that is when the subject acts or is in active voice. जब subject act करता है, action में है, तो उसको हम verb को हम active voice में कहेंगे. और जब verb is in the passive voice तब होती है, जो verb passive voice में तब होगी जब when the person or thing denoted by the subject is the receiver, जो कि receiver है, प्राप्त करने वाला है. ठीक है, of the action, that is when the subject is passive or is acted upon. वो subject जो है वो जिस पर act किया जा रहा है, तब उसको हम बोलेंगे passive voice. तो अब इसको हम subject और passive को कैसे बदलते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर रूल्स लिखे हैं. जैसे एक्टिव से पैसिव में बनाने के नियम. हमने पहला नियम लिखा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वाक्य को 3 भागों में बांटते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हमने जो एक्टिव वॉइस में करता जो है वो काम, एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट है. और क्या कर रहा है? मारने का. किसको मार रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है, उसका कर्म क्या है, किस पर उसके काम का प्रभाव पड़ रहा है? टाइगर पर. अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ये ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, द टाइगर. अब यहाँ पर वॉज क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये हम इसमें अभी नियम देखते हैं. यहाँ लिखा है, देखो, नए ऑब्जेक्ट को बाय से जोड़ते हैं. हमने यहाँ पर बाय से जोड़ा, यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बनाया हमने. यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइगर था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा हंटर है, तो हमने इसको किससे जोड़ा है? बाय से. और दूसरा, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर टेंस हमारा कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है, ये वाला. इसको देखेंगे हम, एक्टिव वॉइस को पास्ट टेंस में है. तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो भी हम उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस की यूज करेंगे. तो द टाइगर, सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है. द टाइगर वॉज किल्ड,
वॉज किल्ड। फिर हमने नए ऑब्जेक्ट को जोड़ना है बाय से, बाय द हंटर। ये इसका तरीका होता है। और अगर यहां पर द हंटर किल्ड द टाइगर, यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट है, अगर यहां पर दो ऑब्जेक्ट हों, कभी कभी कोई वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे यहां पर एक वाक्य है आई गिव हिम ए बैट, यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम और ए बैट। ठीक है, आई मैं, गिव देता हूं, हिम उसे एक बैट, मैं उसे एक बल्ला देता हूं। तो यहां पर हमने पहले इसको डिवाइड करना है। तो पहले हम आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, गिव हमारा क्या है, वर्ब है, हिम हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सजीव ऑब्जेक्ट होगा। सजीव, सजीव को जानते हो ना तुम, लिविंग, जिनमें प्राण होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो निर्जीव हैं, जिनमें जान नहीं होती है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमने इसको बदलने के दो तरीके हैं। पैसिव वॉइस में हम दोनों को, अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, अब दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे, हम किसी को भी पहले ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पहले हम बैट को लेते हैं, ए बैट को हम क्या बना देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे। और जो वर्ब है वो हमने देखी है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वो हमने पहले नियम में देखा है। तो अब हमने इसको कैसे बनाएंगे, अ बैट, अब ये प्रेजेंट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज लगती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिव की गिवन। ठीक है, टू हिम, टू हिम क्यों लगा यहाँ पर, टू क्यों लगा, क्योंकि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव वस्तु है, तो जब उसको हम जोड़ते हैं वाक्य में, जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके आगे टू लगाते हैं। वर्ब के बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब यूज करते हैं तो उससे पहले हम टू लगाते हैं, फिर उसके बाद बाय मी, बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। आई किस में चेंज हो जाता है, मी में। तो अ बैट इज गिवन टू हिम बाय मी। अब हम यहां पर ले रहे हैं हिम को सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना। अब हम इसको दूसरा वाक्य एक और बना रहे हैं, हम हिम को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ले रहे हैं, पहले लाएंगे इसको। तो यहां पर हिम का हम ही हो जाता है, हिम किस में चेंज हो जाता है, ही में। तो ही इज वही गिवन थर्ड फॉर्म, ए बैट बाय मी, बाय मी, आई का यहाँ पर क्या हो गया, मी, जैसे पहले था आई का मी। तो यहाँ पर ही इज गिवन अ बैट बाय मी, मेरे द्वारा उन्हें एक बल्ला दिया जाता है। ए बैट इज गिवन टू हिम बाय मी, मेरे द्वारा एक बल्ला उन्हें दिया जाता है या उसको दिया जाता है, रिस्पेक्टफुली हम उन्हें भी बोलते हैं हिम के लिए। और ही इज गिवन अ बैट बाय मी, वह मेरे द्वारा बल्ला दिया जाता है, या उसको मैं एक बल्ला मेरे द्वारा बल्ला दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें ये जरूर है कि जब सजीव वस्तु है तो उससे पहले टू लगाना, टू का प्रयोग करना आवश्यक है। पैसिव वॉइस के वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट होने पर यदि सजीव ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखा जाए, वर्ब के बाद रखा जाए सजीव ऑब्जेक्ट को, तो उससे पूर्व टू का प्रयोग अवश्य करते हैं, टू का प्रयोग अवश्य करते हैं। ये हो गया। अब इसमें एक और हमने वही चीज जो देख ली है उसको दोबारा हम देख रहे हैं। एक्टिव वॉइस में क्रिया तथा वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता प्रदान की जाती है। हमने देख लिया है कि जब हम एक्टिव वॉइस तभी बोलेंगे जब सब्जेक्ट को हम उसको प्रधानता दे रहे हैं और वह एक्शन कर रहा है, तो वह एक्टिव वॉइस में होता है। मोहन किल्स अ स्नेक, हमने इसको डिवाइड किया। ये भी किल्स क्या है, ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। मोहन एक सांप को मारता है ना। अब ये पैसिव वॉइस में अगर हम बोलेंगे तो हमने इसको डिवाइड कर लिया है। मोहन सब्जेक्ट हो गया, किल्स वर्ब हो गया और स्नेक ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ए स्नेक, अब ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, है ना। एक व्यक्ति है तो इज लगेगी, ज्यादा होते तो आर लगता। इज किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। बाय हमने कहा है, बाय जोड़ते हैं नए ऑब्जेक्ट को, बाय मोहन। ये बाय का ध्यान देना, प्रीपोजिशन
बाई के द्वारा जोड़ा जाता है नए ऑब्जेक्ट को। तो इस प्रकार से होता है। और इसका एक नियम और एक और चीज है कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, हमने टेंसेस पढ़े हैं ना, पूरे 12 होते हैं। और पैसिव वॉइस के केवल 8 टेंसेस की बनाई जाती है। जो पैसिव वॉइस है सिर्फ 8 टेंसेस की बनाई जाती है। अब किस किस की नहीं बनती है और किस किस की बनती है वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे।